हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत फेमस और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। तो इसका नाम है द हेयर एंड द टॉर्टोइस, राइट। सो अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक हेयर कौन होता है। ये एक फॉर्म ऑफ रैबिट होता है, खरगोश होता है, राइट। ठीक है। सो वंस अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस डिसाइडेड टू हैव अ रेस। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक खरगोश और एक टॉर्टोइस आपस में रेस लगाने का सोचते हैं। ठीक है। सो द हेयर सेज दैट यू आर सो स्लो, I am so fast. So the tortoise replies that let us have a race up to the mango tree. तो उन दोनों की आपस में बात होती है और हेयर टॉर्टोइस को क्या बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ और आप बहुत ज्यादा स्लो हो। तो टॉर्टोइस जवाब में बोलते हैं कि भाई क्यों ना हम दोनों साथ में एक रेस लगाएं। ठीक है। और हम रेस कहाँ तक लगाएंगे, एक मैंगो ट्री के पास तक लगाएंगे, राइट। सो ही सेड हा 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 यू पुअर फेलो। तो हेयर ने उनको हंसकर जवाब दिया कि आप मुझसे रेस लगाओगे जबकि मैं इतना फास्ट रन कर सकता हूं और आप इतना ज्यादा स्लो हो, राइट। सो फाइनली द रेस बिगैन। अब रेस जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। सो द हेयर रन वेरी फास्ट, ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो हेयर बीइंग फास्ट, क्योंकि वो रैबिट बहुत जल्दी भाग सकता था, इसलिए वो भाग के एक बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस बहुत छोटे टाइम में कवर कर लेते हैं। ठीक है। द टॉर्टोइस वॉक्ड स्लोली, बट जो टॉर्टोइस होता है वो बहुत धीरे धीरे वॉक करता है, जैसा हम इमेज में देख सकते हैं। यस, ही वॉज वेरी स्लो एंड स्टेडी, राइट। आगे बढ़ते हैं। So the hare came to a carrot field. He ate a lot of carrots. तो जो रैबिट होता है वो एक कैरेट फील्ड में आ जाता है और वहां पर आकर वो बहुत सारे कैरेट्स खाता है और वो क्या बोलता है, यम्मी, व्हाट अ लवली रेड कैरेट्स, What lovely red carrots, the tortoise is far behind, let me have a few carrots. तो वो वहां पर सोचता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है टॉर्टोइस के आने में, तो ये कैरेट्स बहुत अच्छे हैं और मुझको ये कैरेट्स जरूर खाने हैं, राइट। सो देन द हेयर केम टू अ रैडिश फील्ड। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं और उसको क्या मिलता है, रैडिश मिलती है। सो व्हाट जूसी वाइट रैडिश, लेट मी हैव अ फ्यू। तो उसके बाद वो रैडिश भी खाता है and he ate many radishes, right। कैरेट और रैडिश दोनों की ही क्या है, हमारे अंडरग्राउंड वाले क्रॉप्स हैं, राइट। एक को हम क्या बोलते हैं, गाजर बोलते हैं और दूसरे को हिंदी में हम लोग मूली बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें रैबिट ने कंज्यूम करी थी। उसके बाद The hare was now full and he was feeling very sleepy. अब उसने इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि अब उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। So let me take a little nap. तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी नींद ले लूं, क्योंकि टॉर्टोइस को तो अभी बहुत टाइम लगेगा आगे आने में और मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ ताकि मैं रिफ्रेश हो जाऊं और मैं फटाफट से रेस फिनिश कर लूं। सो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। तो वो एक ट्री के नीचे सो जाता है, राइट। सो ही स्लेप्ट ऑन एंड ऑन, और वो तो सोता ही रह गया। ठीक है। उसके बाद मीनवाइल द टॉर्टोइस केप्ट ऑन वॉकिंग। तो जो टॉर्टोइस होता है वो कॉन्टिन्यूअसली वॉक करते रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, right। So the tortoise reached the mango tree. What did he see? The tortoise was already there. तो जब tortoise mango tree पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि भाई जो tortoise है वो ऑलमोस्ट फिनिश पॉइंट तक पहुंच चुका है और रैबिट कहाँ होता है, वो हेयर कहाँ पर होता है, वो अभी भी सो ही रहा होता है। So after some time the hare woke up. He ran to the mango tree. तो एकदम से जब वो उठता है वो देखता है कि भाई मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, तो वो फटाफट भाग के कहाँ जाता है, मैंगो ट्री के पास जाता है। ठीक है। सो हा 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 आई हैव वॉन द रेस, डोंट लाफ एट अदर्स इन फ्यूचर। सो जो टॉर्टोइस होता है वो रेस जीत चुका होता है तब तक, और वो हेयर को बोलता है कि आगे से आप किसी का भी मजाक मत उड़ाना, right। So we will quickly sum up the entire story, right। So starting में there was a hare and there was a tortoise, right। तो hare मजाक बनाता है tortoise का कि आप तो बहुत स्लो हो और मैं क्या हूँ, मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा
बेटर हूं। तो टॉर्टोइज उसको बोलता है कि अगर आप इतने फास्ट हो तो क्यों ना हम लोग एक रेस लगाएं। तो हेयर उनका मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं मैं आपके साथ रेस लगाऊंगा। तो वो बोलते हैं क्यों नहीं। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और मैंगो ट्री तक जाकर हम लोग अपनी रेस फिनिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो रैबिट होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी भाग के अपना डिस्टेंस कवर कर लेते और जो टॉर्टोइस होते हैं वो स्लोली 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 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हेयर होते हैं उनको मिलती है कैरेट की फील्ड, राइट। सो ही एट अ लॉट ऑफ कैरेट्स देयर। उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उनको क्या दिखाई देती है, एक रेडिश फील्ड। फिर वहां पर वो बहुत सारे रेडिशेस भी खाते हैं और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। ही फील्स टायर्ड, सो ही wishes to take a nap. A nap is a small sleep, right? A sleep which is there for a very short duration, right? तो वो थोड़ी सी ही देर सोने का सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं वो रियलाइज करते हैं कि बहुत देर निकल चुकी है और जो टॉर्टोइस हैं वो नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं बिना रुके। तो अब वो फिनिश पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। एंड द मोमेंट द हेयर रीचेस द फिनिश पॉइंट ही रियलाइजेस दैट ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट द रेस। तो एंड में टॉर्टोइस क्या बोलते हैं कि आगे से कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। तो इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमने काफी सारे लेसन्स पढ़े और समझे हैं, जैसे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस स्पीड से चल रहे हो, इट्स जस्ट दैट आप कंसिस्टेंटली चल रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं बट बीच में वो एकदम से पढ़ना बंद कर देते हैं, राइट। सो द आइडिया इज कि रोज का काम आपको रोज करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ। अगर आप कॉन्टिन्यूसली कोई भी काम करते रहोगे तो उसके रिजल्ट्स एनी डे बेटर होंगे एज कंपेयर टू समथिंग जो काम आप कभी 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 करते हो, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और क्या अब आप लोग मेरे साथ थोड़ी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने चाहोगे? यस। सो नेक्स्ट अप वी हैव, हमने इस चैप्टर में थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग्स भी पढ़े थे, जैसे कि रेस का मतलब होता है एक रनिंग कंपटीशन जहां पर लोग साथ में भागते हैं और जो जीतता है वो विनर हो जाता है, right? Next was on and on. Going on and on means to continue with something. And then meanwhile is during the same, right? जब भी कोई चीज चल रही होती है meanwhile. For example, meanwhile I am teaching you, you can make your own notes, right? So future होता है आने वाला टाइम। जो फ्यूचर होता है, जो टाइम आने वाला होता है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं, राइट। सो द फर्स्ट कंसेप्चुअल असेसमेंट इज MCQs, राइट। सो वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसके कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। क्या आप मेरे साथ बताएंगे कि सही ऑप्शन क्या है? यस। सो विच एनिमल वॉक्ड स्लोली? क्या आप बता सकते हैं कौन सा एनिमल स्लोली वॉक कर रहा था? हेयर, टॉर्टोइस और कैट? यस, इट वॉज tortoise. So which animal slept under a tree? Hare, tortoise or dog? What do you think is the answer? कौन सा animal tree के नीचे सो गया था? Yes, it is hare. So answer the following questions orally. अब हमको इन questions का आंसर सिर्फ और सिर्फ बोल के बताना है, right? So which animal came to a carrot field? कौन सा animal था जो carrot field में आया था? Yes, it was the hare. Right? Which animal ate many radishes? Carrot और radish किसने खाए थे? Hare ने खाए थे. So which animal kept on walking? So it was the tortoise who kept on walking continuously. Right? So these are a few descriptive questions that you have to attempt in your notebook. इन सब questions का जवाब आपको एक बार notebook में जरूर लिखना है, ठीक है? Yes. Next up we have this one. राइट, ये लास्ट क्वेश्चन के ही कॉन्टिन्यूएशन में है, राइट। अब हमें ग्रामर सॉल्व करना है दैट यूज इज और आर टू कंप्लीट द आंसर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इज यूज होता है सिंगुलर चीजों के साथ, सिंगुलर मतलब एक चीज के साथ, और आर हम यूज करते हैं प्लूरल चीजों के साथ, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर, और एक चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? Is. So the first question is, what is this? So this is a tortoise, क्योंकि ये क्या है? बस एक है. So what are these? 1, 2, 3. These are tortoises, right? So what is this?
How many are they? It's just one. So this is a hare, right? What are these? These are hares. Why? Because they are more than one. I hope आपको ये exercise जरूर समझ में आई होगी, right? So now we will have another exercise, right? So write the plural forms of the following singulars. अब हमारे पास है singular forms और अब हमको लिखने उनके plural forms. And first one has been done for you. So carrot का plural form क्या होता है? Carrots. और वैसे radish का plural form क्या होता है? Radishes. Right? Next up we have book. क्या आप बता सकते हो? Book अगर एक से ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुक्स बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट अप वी हैव पेन. सो पेन का क्या होता है? पेन्स. एंड लास्टली डॉग का हम लोग क्या करते हैं? डॉग्स. डॉग्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉग, right? Now we have a new exercise for you, and herein you have to match the words opposite in meaning. जो भी words opposite mean करते हैं हमें उनको match करना है, right? जैसे कि fast का opposite क्या होता है? Slow होता है. So we are going to match these options, right? Wet का opposite क्या होता है? गीले का opposite क्या होता है? Dry. Very good. Fat का opposite क्या होता है? Thin होता है, right? Young का opposite क्या होता है? ओल्ड होता है, राइट? एंड हेवी का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? लाइट होता है, राइट? सो फास्ट मतलब जल्दी, स्लो मतलब धीरे धीरे, वेट मतलब कोई भी चीज अगर गीली होती है तो हम उसको वेट बोलते हैं, और ड्राई मतलब सूखा होना. उसके अलावा फैट मीन्स मोटे होना, एंड थिन मीन्स पतला होना, एंड देन यंग मीन्स टू बी वेरी यंग, राइट? जवान होना, एंड ओल्ड मीन्स थोड़ा बुजुर्ग होना, राइट? हेवी मीन्स जिस भी चीज का वेट ज्यादा होता है, और लाइट मीन्स जो वेट में काफी कम होता है. आई होप आपके सब आंसर्स ठीक हुए होंगे. यस. नाउ वी हैव अ न्यू क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करना है. सो वी आर सपोज टू डू सम राइटिंग स्किल्स टुगेदर. क्या आप मेरे साथ ये अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं? यस. सो अ डॉग. व्हाट इज दिस? This is a dog. So we have to guess the story, write words in picture of the in place of the given pictures, then read the story. जहां पर भी picture है हमें वहां पर एक word लिखना है. So a dog walks out of this. What is this? This is a house. Right? He finds a bone. He passes a lake, right? So he sees himself in the water. He thinks it is another dog. What is this? Another dog, right? He wants his bone. So उसको उसकी bone चाहिए होती है. The dog barks loudly. The dog barks loudly. The bone. What is this? This is a bone. Falls into the lake, right? So this was a very interesting story that a dog walks out of his house, of this house. Yes. So the next question is animal crossword. और हम इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करेंगे. इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने के लिए हमको समझना है कि इन एनिमल्स का नाम क्या है. So solve the following crossword. So the first animal goes like this, and what is the name of this animal? Sheep. It is called sheep. And now second animal is, it's an elephant. So how are we going to write it? Elephant. Do you know the third animal? Can you tell me who is this animal? So it is a bear. So it is going to go like this. And now we have animal number 4. What is the name of this animal? It is called the camel.
Can you tell me where is a camel found? It is found in deserts. And number 5 is our lion. And number 6 is our cow. And last up we have a rat. So were we able to solve the crossword? Yes. And now we are going to do this creative activity जहाँ पर आप इन dots को connect करेंगे and you will tell me who is this animal. So I hope you like the chapter, the hare and the tortoise, and you are going to share this chapter with your friends and family. And I hope to see you super soon with a very interesting topic. Till then, take care. Bye bye.